हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? चलिए निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा निफ्टी ने लो बनाया, ठीक है, 22,960। अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, ये वाला मैंने कल बताया था ना आपको कि 800 तक जा सकती है मार्केट, एग्जैक्टली वहीं तक गई है, ठीक है। अब कल ये देखिए 20 SMA है, इसके पास भी आती जा रही है। अगर ये हाई निकल जाता है, ये हाई अगर निकल जाता है, आप 30 मिनट की कैंडल देखिएगा, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये हो सकता है आपको यहाँ 24,000 तक का मूव दे दे, ठीक है। और अगर नहीं निकलता है तो यहाँ हो सकता है एक कल रेड कैंडल बन जाए। वैसे भी हमने देखा है कई बार, जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, ये फिर एक रेड कैंडल आई, तीनों को ले गई। यहाँ भी ऊपर जा रहा था मार्केट, ये इसी तरीके से 3 दिन रेड कैंडल बन गई हैं मूव। यहाँ देखिए 1 2 3 4 रेड ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल ने चारों का मूव ले लिया। तो कल हो सकता है यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाए। कितनी बड़ी बनेगी ये हमें नहीं पता, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, हो सकता है यहाँ से यूं घूम के 2 दिन में मार्केट यहाँ वापस आ जाए और यहाँ से फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के दोबारा मूव कर जाए। और ये भी हो सकता है कि यहीं से ये मूव कर जाए, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो आज का हाई है 23,850 के ऊपर, यहाँ पर आधा घंटा मार्केट रुकती है, सस्टेन करती है, तो ये 24,000 तक का मूव दे सकती है और यहाँ से फिर गिरेगा, गिरना होगा। अगर यहाँ ऊपर जाएगी, हो सकता है बड़ी बड़ी कैंडल्स में यहाँ तक चले जाए, उसके बाद यहाँ गिरावट आए। लेकिन कल ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि कल आज की तरह से एक साइड मूवमेंट नहीं आएगी, यहाँ से मार्केट गिरावट आएगी। हो सकता है 10 बजे 11 बजे तक मार्केट ऊपर का मूव 24,000 तक आपको दिखाए और आपको लगे कि कल की तरह से मार्केट ऊपर जाएगी। 24,000 हमारा बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, इसको देख करके ट्रेड करिएगा। यहाँ से मार्केट वापस गिर सकता है और जब गिरने पर आएगा तो पता नहीं यहाँ रुकेगा या हमारे लिए एक यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ रुकेगा या वापस 23,500 पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, कह नहीं सकते। नहीं तो वैसे यहाँ रुक जाना चाहिए, नहीं तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो कल देखते हैं, कल यही 2 लेवल हैं, या तो मार्केट यहाँ पर देखना 24,000 जाएगा। अब हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए, हम 23,500 पे ही ओपन हो जाए और फिर मार्केट देखना होगा यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करेगा या वापस और नीचे आएगा, या गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ से मार्केट गिरेगा, या फ्लैट ओपन होते हैं थोड़े बहुत बफर लेकर के 24,800 के आसपास ही ओपन होकर के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 24,000 के बाद वापस गिरावट। तो कल यही लेवल है, इन्हीं लेवल्स में आपको फाइंड करना होगा कि हमें किस टाइप का ट्रेड बन रहा है, हमारा कैसी कैंडल बन रही है, ऊपर जाने का बन रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये वाली कैंडल को सर्च करना है। इसका हाई ब्रेक हो जाए, ऊपर का ट्रेड ले लीजिए, इसका हाई ब्रेक हो जाए, ऊपर का ट्रेड ले लीजिए। अगर लो ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया, जैसे ये देखिए कलर ग्रीन और रेड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो ब्रेक हुआ, इतना नीचे आ गए। बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, इसका आपको क्या करना है कि ये हाई और ये लो मार्क कर लेने हैं। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। और उसके बाद में हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाना है। अब हमने 5 मिनट पे हमें देखना है, हाँ कहाँ गया जैसे मैं बता रही थी, ये उसके बाद 5 मिनट में जैसे ही इसको इसने ब्रेक कर दिया, इसके लो को, उसके बाद यहाँ देखना है ट्रेड कैसा बन रहा है। ये देखिए फिर ये ऊपर गया है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका नहीं लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, फिर वापस नीचे गया। थोड़ी देर के लिए ये तो लगेगा कि जितना प्रॉफिट हुआ था सारा चला गया,
फिर उसके बाद वापस। इसको कहते हैं, देखो पहले इसने इसको ब्रेक किया, फिर इसने प्रॉपर रिटेस्टिंग करी, रिटेस्टिंग करके फिर वापस नीचे। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर लीजिए, तो आपका जो लॉस है वो भी रिकवर होगा। मेरा भी धीरे-धीरे ऐसे ही रिकवर हुआ था। छोटे-छोटे ट्रेड लेकर के मैंने लॉस बड़ा-बड़ा किया था, फिर धीरे-धीरे मैं इसी तरीके से प्रॉफिटेबल बनी हूँ। तो ये मेरा तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है कि कल आपको करना क्या है। कल मैंने आपको 3 लेवल दे दिए हैं कि मार्केट किस तरीके से कार्य कर सकती है। तो आप इसी तरीके से अपना ट्रेड करिए। देखिए, ये जो यहाँ पर था ना, ये जो इसने लो बनाया है, ये मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक गिरी है ना पहले भी। तो ये वापस मार्केट यहाँ गिर सकती है या गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी हमें ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। फिर हमें ये देखना है कि यहाँ से ये ऊपर जा रही है या वापस नीचे यहाँ आ रही है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कल किस तरीके से कार्य करती है। मार्केट यहाँ भी रुक सकती है। ये मार्केट, ये छोटे-छोटे से हैडल हैं, है ना? क्योंकि जैसे ये गैप था, यहाँ इसके सामने यहीं से वापस चली जाएगी या यहाँ तक आएगी, तो उसके देखना होगा कि मार्केट क्या कर रही है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल बनिए। थैंक यू।